दोस्तों, ईश्वर हमें गढ़ने के लिए 9 ग्रहों का बहुत ही विशिष्टता से उपयोग करते हैं और उन 9 ग्रहों के एडजस्टमेंट से, कॉम्बिनेशन से इस तरह के एक व्यक्ति को गढ़ते हैं जो आप हैं। और बीच बीच में ईश्वर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण कराते हैं, जो ऐसा समय होता है जब ग्रहों की रश्मियाँ ऐसा कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को कि कुछ नया निकल के आता है। सृजन का समय होता है। वही सृजन का समय अभी आया है दोस्तों, जबकि गुरु और शुक्र का मीन राशि में कॉम्बिनेशन जो 12 वर्षों में होता है, वो अभी 27 अप्रैल से 23 मई तक समय है। और आप कैसे अपने इस समय का सदुपयोग करें, इसी के बारे में आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिए और ईश्वर को इस समय को देने के लिए धन्यवाद करिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए। और कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आवश्यक है अभी उसके बारे में बात करना। इसीलिए मैंने ये समय निकाला है आपसे इसके विषय में चर्चा करने का। ये एक ऐसे 2 ग्रहों की युति का मामला है जो अकेले ही किसी कुंडली को सब कुछ प्रदान करने में सफल होते हैं, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति या शुक्र इनमें से कोई भी अच्छी स्थिति में बैठ जाता है तो व्यक्ति को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं रहती। सब कुछ जीवन में, धन धान्य, पत्नी सुख, सब कुछ लग्जरी, सब कुछ जीवन में प्रदान कर देते हैं ये दोनों ग्रह इंडिविजुअली। अभी की जो स्थिति है दोस्तों, 27 अप्रैल से जैसे ही शुक्र देव दैत्य गुरु शुक्र का आगमन मीन राशि में हुआ, जहाँ पर बृहस्पति पहले से ही विराजित हैं दिनांक 13 अप्रैल से। और आप देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना है, जहाँ बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि में है, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए बैठे हैं। उनकी जो रश्मियां हैं बहुत ही सकारात्मक हैं मीन राशि में, और उनको साथ मिला या उनके साथ आके बैठ गए हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, और जिनकी ये उच्च राशि है मीन राशि। तो दोनों ही बहुत मजबूत परिस्थिति में बैठे हैं। और हालांकि दोनों में आपस में बनती नहीं, दोनों की आपस में शत्रुता है। एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है और इसलिए बहुत सारे कॉमन ट्रेड्स दोनों में हैं। और यही कॉमनैलिटी जो है वो इस योग को बहुत ही विशिष्ट, अति विशिष्ट बना रही है। ये युति इतनी विशिष्ट है दोस्तों कि जन्म कुंडली में यदि बन जाए तो इस युति से ही व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाता है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो फिल्म स्टार दिलीप कुमार हो, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो, हेनरी फोर्ड हो, और इस तरह के अनगिनत बहुत सारे लोग जो कि विभूतियां हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस कॉम्बिनेशन को अपनी जन्म पत्रिका में
लिए हुए हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही खास है। ये कॉम्बिनेशन एक फिलोसॉफिकल ब्रेन की गारंटी देता है। ये कॉम्बिनेशन आपके बुद्धिमान होने की गारंटी देता है। ये कॉम्बिनेशन इस बात की भी गारंटी देता है कि आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। ये कॉम्बिनेशन इस बात को इंगित करता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसको आने वाली पीढ़ियां जो हैं जिसका अनुसरण करेंगी, और अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले लोगों में आपका नाम गिना जाएगा। ये सबसे बड़ी बात इस कॉम्बिनेशन की होती है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों में जो कॉमनैलिटी है वो ज्ञान की कॉमनैलिटी है। दोनों ज्ञान के कारक ग्रह हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं। वो जिस भी क्षेत्र में काम करता है उसमें डूबकर उसके सारे इन्स एंड आउट्स को समझकर, पकड़कर, और अपना एक नया दृष्टिकोण, एक अपनी नई सैद्धांतिक सोच, एक अपनी नई पहल लेके आता है और उससे दुनिया में अपना नाम करता है। तो आप में, आपकी जन्म पत्रिकाओं में, आपके बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में, आपके परिचितों की जन्म पत्रिकाओं में, किसी की भी जन्म पत्रिका में यदि ये गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आप ये बात निश्चित जान लीजिए कि उस पत्रिका में विशिष्ट गुण है, विशेष योग्यता वाली पत्रिका है। तो ऐसा ये जो कॉम्बिनेशन दोस्तों अभी बना हुआ है प्रकृति में, आप इसका लाभ उठाइए। पहली बात तो अभी आने वाले समय में अक्षय तृतीया 3 तारीख को होने वाली है, और अक्षय तृतीया भी जैसा आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा जो दोनों प्रमुख ग्रह हैं जो सृष्टि को चलाते हैं, हमारी ज्योतिष को चलाते हैं, वो दोनों अपनी अपनी राशियों में उच्च के होते हैं। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास ऐसे ही हो जाता है, और उसमें भी अब ये गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, और दोनों ही बहुत मजबूत स्थितियों में है। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों 12 साल में एक बार बनता है, क्योंकि 12 साल में एक बार ही गुरु मीन राशि में आते हैं और फिर शुक्र का उनको लगभग 1 महीने का साथ मिलता है। इस बार ये साथ इनको 27 अप्रैल से 23 मई तक के लिए मिला है, और इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अब किस क्षेत्र में सदुपयोग करें, इसी पे मैं प्रकाश डालूंगा। एक एक करके आपकी राशियों की चर्चा करता जाता हूँ। सबसे पहले मेष राशि या मेष लग्न, दोनों के लिए कॉमन आप समझेंगे। मेष लग्न मेष राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन 12वें भाव में बैठ रहा है, और 12वें भाव का शुक्र तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। तो ये समय आप लग्जरीज को एंजॉय करने में बिताइए, लग्जरीज को प्राप्त करने में बिताइए। साथ ही ज्ञान के मामले में यदि आपको विदेशों में कोई अपना प्रेजेंटेशन देना हो, विदेशों में कोई अपनी बात रखनी हो, किसी अपने क्लाइंट के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना हो, उसके लिए ये अत्यंत उपयोगी समय है। तो इस समय का पूरा उपयोग कीजिए। कोई लग्जरी आइटम्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो उसमें धन डालने के लिए ये अच्छा समय है। वृषभ राशि के लिए तो ये पैसे कमाने का समय है। वृषभ लग्न वृषभ राशि, जहाँ एक और आपके लाभ स्थान में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करिए, दोस्तों का सहयोग लीजिए। कहीं पर अगर काम में आपको दोस्त की मदद चाहिए तो वो आप अपने दोस्त को झिझकिए मत, बोलिए, वो निश्चित रूप से मदद करेगा। इसके अलावा आप तो बहुत सारे फील्ड्स में अपना फ़ायदा ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का, क्योंकि आपके लाभ स्थान में है। तो आप चाहे लग्जरी की बात करें, नॉलेज की बात करें, विजडम की बात करें, फिलॉसफिकल थॉट्स की बात करें, ऐसा कुछ भी अगर आप जनता के बीच लेके आना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं या आप लेखक हैं, तो अभी आप निश्चित रूप से ऐसा कुछ लेके आइए। आपका बहुत अच्छा ये चलेगा, बहुत अच्छा इसमें लोग जुड़ेंगे। और साथ ही दोस्तों यारों का सहयोग करिए, उनसे सहयोग लीजिए और पार्टी करिए।
मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके 10वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है दोस्तों। तो 10वें भाव में आपको कर्म क्षेत्र में अगर आप कोई स्थायी काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई आप काम अगर करना चाहते हैं जिसके कारण आपको याद रखा जाए, आप मेमोरेबल टाइप का कुछ अपना अचीवमेंट, अपना कुछ इनपुट डालना चाहते हैं अपने काम में। कई बार होता है ऐसा, जब हम कोई मेमोरेबल काम करते हैं या उसको बना के, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ बना के रखे रहते हैं, उसको लेके नहीं आते हैं सबके सामने। ये समय है दोस्तों उसके सबके सामने लेके आने का। आप लेके आइए, कोई ऐसा मेमोरेबल काम करिए इस लगभग 1 महीने के समय में जो यादगार बन जाए और जिसके लिए आपकी मिसाल दी जाए। कर्क लग्न कर्क राशि के लिए 9वें भाव में ये आपको ज्ञान से जोड़ता है। अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है या अगर आप कोई गुरु वगैरह बनाना चाहते हैं, किसी अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, या हायर स्टडीज़ में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है, उसका फाइनल आउटकम कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। अपने रिसर्च का कंक्लूजन लिखने के लिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। इसका पूरा उपयोग करिए। अगर आपने कोई कविता बनाई है, कोई लेख बनाया है, कुछ भी ऐसा सृजनात्मक कार्य अगर आपने किया है, उसको फाइनलाइज करने के लिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। इसके बाद सिंह लग्न सिंह राशि के लिए 8वें स्थान में ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। तो अगर आपका कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का विवाद है, वो आप इस समय सुलझाने का प्रयास करिए। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह अगर आप अपना करवाना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं वो लोग, जो ज्योतिष हैं वो लोग, अगर उनकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो इस समय आपका काफ़ी अच्छा ब्रेन काम करेगा। बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छी पॉलिसीज़ अभी सेल कर सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, तो कोई बड़ी डील के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या लग्न कन्या राशि, इस लग्न राशि के लिए 7वें भाव में, तो वैवाहिक सुख आप पूरा अभी बनाइए, उसका मजा लीजिए, उसका आनंद लीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। अभी लड़की लड़का ढूंढने में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस नज़र आएंगे, उनसे बात आप आगे बढ़ा सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं शादी ब्याह के लिए। अगर शादी ब्याह आपका डिस्टर्ब कुछ चल रहा था, मान लीजिए आपके हस्बैंड वाइफ कुछ नाराज़ हो गए हैं, तो उनको मनाने के लिए या उनको पैचअप करने के लिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं बिजनेस में, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। अभी आप अपनी पार्टनरशिप एग्जीक्यूट कर लीजिए, आप MOU बना लीजिए, पेपर्स बना लीजिए, उसमें साइन दोनों कर लीजिए। ऐसा समय बार बार दोस्तों नहीं आता है, 12 साल में एक बार ये समय आता है, तो इसका पूरा उपयोग करिए। इसके बाद तुला लग्न तुला राशि, तुला लग्न तुला राशि के लिए 6वें भाव में ये कॉम्बिनेशन। और 6वां भाव जैसा कि हम जानते हैं ऋण रोग शत्रु का भाव है। अगर आप अभी कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे तो उसके लिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है। अगर आपको कोई पुराना रोग परेशान कर रहा है, आप मेडिकल एडवाइस लेना चाहते थे, तो उसके लिए जाइए। अभी आपको बहुत थॉरोली चेक करेंगे डॉक्टर और बहुत अच्छा एक जजमेंट आपको देंगे। तो ऋण रोग और शत्रु, इन तीनों से समाधान के लिए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं। और शत्रु जो है, अगर शत्रु से आप पैचअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय है, पर शत्रु से लड़ने के लिए सही समय ये नहीं है। अगली लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये 5वें भाव में दोस्तों बैठ रहा है। 5वां भाव जैसा कि हम जानते हैं प्लानिंग का है, बुद्धि का है, संतान का है और मैनेजमेंट का है, विजडम का है। तो 5वें भाव में ये कॉम्बिनेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अभी अच्छी प्लानिंग करिए। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, अगर आप अपने जीवन के बारे में कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस मामले में भी सोच समझ के किसी महत्वपूर्ण जानकार व्यक्ति से सलाह लेके अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक ही समय है ये। इसके अलावा अपनी संतान के बारे में, अगर संतान प्लान कर रहे हैं, कोई लोग बच्चा चाहते हैं, तो संतान के
प्राप्ति के लिए भी इनिशिएटिव लेने के लिए दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। साथ ही शादी ब्याह वगैरह भी लगाने के लिए वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों फिर मैं कहूँगा ऐसा समय बार बार नहीं आता, 12 साल में एक बार आता है और इसका पूरा सदुपयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद अग्नि लग्न और अगली राशि जो है धनु, धनु के लिए ये चौथे भाव में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और गुरु तो आपके लग्न और राशि के स्वामी ही हैं। तो इस समय आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने घर को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़िए, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम। तो यू शुड यूज दिस टाइम। पैसे के बारे में ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा उधार वगैरह ना लें, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी भी शुक्र ही है और वो उच्च का है। तो बहुत ज़्यादा उधार लेके, बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ा के, मतलब अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने का प्रयास न करते हुए आप मकान, गाड़ी, जमीन का सुख प्राप्त करें। निश्चित रूप से उसमें लाभ होगा। हार्ट से रिलेटेड अगर आपकी जीवन में आपके कुछ परेशानी चल रही थी, मान लीजिए कि डॉक्टर को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था आपकी कोई प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी चेकअप कराने के लिए, उसके बारे में मेडिकल एडवाइस लेने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो इसका पूरा सदुपयोग करें। मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए ये तीसरे भाव में कॉम्बिनेशन, तो तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। तो आपको दोस्तों ये सलाह दी जाती है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। इस समय उनका काम धंधा चालू कराना है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। कोई आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से बातचीत, आपकी बड़ी ज़रूरी बातचीत, शादी लगाने संबंधित बात हो, बिजनेस से संबंधित बात हो, जो भी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात आप किसी से करना चाहते हो, तो आप बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे, इस समय पर बात करिए। इसके अलावा कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, कोई वीडियो बनाना चाहते हो, या कोई किसी को एड्रेस करना चाहते हो, इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर है, ज़रूरत है, तो ये सबसे सही समय है, 1 महीने का लगभग। इस समय आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा माइलेज मिलने की उम्मीद बनती है। इसके अलावा छोटी यात्राओं के लिए, सुखद यात्राओं के लिए, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, हालांकि गर्मी है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। सेल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए अभी यात्रा करिए, आपको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड डील्स आपको मिल सकती है। कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बन रहा है, और सेकंड हाउस अपने परिवार को समेटने का हाउस है, घर है। अपने परिवार में अगर आपके कुछ टूट फूट मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको संभालिए, समेटिए। दूसरी बात, धन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे थे कि इसको कहाँ लगाऊं, इस पैसे को, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उस बारे में अब डिसीजन लीजिए। अब आपका दिमाग सही काम करेगा, सही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, सही गाइडेंस मिलेगा और आप अपने पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना हो, उसके लिए भी, ताकि बेच के मोटा पैसा आपके पास आए, तो प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के लिए भी अप्रोप्रिएट टाइम है। कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिससे ज़्यादा पैसा आने की आपको उम्मीद थी और जुड़ने की पैसा उम्मीद थी, तो वो आप अभी करें तो आपको लाभ होगा। इसके पश्चात आखिरी लग्न और राशि, और जिसमें ये दोनों ग्रह विद्यमान है, यानी कि मीन लग्न मीन राशि, और यहाँ पर तो ज्ञान का समुद्र अभी हिलोरे ले रहा है, और ज्ञान के समुद्र का उपयोग करिए, कुछ सृजनात्मक काम करिए। अगर थोड़ा भी आपकी लेखनी पे आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर कुछ लिखिए, ज़रूर कुछ नई चीज़ ईजाद करने का प्रयास करिए। अगर कुछ लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, मान लीजिए आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को कुछ सजेशन देना चाहते थे लेकिन वो नहीं सुनता है, और आपने कर दिया कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है, छोड़ो इसको,
ये सही समय है। अभी अगर आप अपने बच्चे को कुछ सजेस्ट करेंगे तो ऐसी वाणी आपकी निकलेगी, ऐसी बातें आप बोलेंगे जिससे वो कन्विंस होगा। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अगर आप हैं तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि आप बहुत अच्छी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, बहुत अच्छी सलाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ज्ञान के दोनों ग्रह हैं, ये दोनों ज्ञान के ग्रहों के कॉम्बिनेशन का सदुपयोग करिए। और जैसा मैंने बताया, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जहाँ एक तरफ पैसे की गारंटी देता है, दूसरी तरफ ज्ञान की गारंटी देता है, फिलोसॉफिकल ब्रेन की गारंटी देता है, कोई नई खोज की गारंटी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम जैसे फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का हुआ उस तरह का एक रिजल्ट आप दे सकें, एक नया स्टाइल ऑफ एक्टिंग आप जनरेट कर सके, या हेनरी फोर्ड की तरह आप कारों को दुनिया के सामने एक नए रूप में ला सकें और जिसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरह का जो भी ऐसा सृजनात्मक काम जिससे जो आप दुनिया के बीच ला सकते हैं अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, और वो अभी आप लाने का प्रयास करिए सभी लग्न राशि वाले, क्योंकि ये ही समय है जब आप कुछ विशेष कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा पैदा कर सकते हैं, ऐसा जनरेट कर सकते हैं जो आने वाले समय में भी आपकी याद लोगों को दिलाता रहे। तो ये एक तरह से अमरत्व की तरफ जाने का, अपने नाम को चिरस्थायी समय तक बनाए रखने के लिए काम करने का समय है। और इस समय को आप यूं ही वेस्ट न जाने दें। जो सब क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं उसमें आप वेंचर करिए। इसके अलावा भी, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसके लिमिटेशन है, तो आप अगर आपके सामने दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए मैंने जनरल एक बोला कि आप किसी भी क्षेत्र में जिसमें आप सृजन कर सकते हैं, नई चीज़ें ला सकते हैं, आप लाएं सोच समझ के, अपने से अच्छे से बुद्धि लगा के, बहुत अच्छे से प्लान करके चीज़ों को लाएं। बहुत एक अच्छी मिसाल, एक अच्छी कृति बनाने का ये समय है। नमस्कार।